सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटीआर 3B की जो रिटर्न्स फाइल होती हैं वो अगर आप लोग ड्यू डेट के बाद फाइल करते हैं तो लेट फीस लगती है, ये तो आप लोगों को पता है। लेकिन सेक्शन 73 के अंदर एक सब सेक्शन है, सब सेक्शन 11, जो कि कहता है कि अगर आपने अपनी सेल्फ असेस्ड लाइबिलिटी को नहीं पे किया है विद इन अ टाइम पीरियड तो आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है। आज के सेशन में हम लोग इस सेक्शन को समझेंगे। आप देख पा रहे हैं, मैंने ओपन किया है स्क्रीन पे सेक्शन 73 का सब सेक्शन 11। ये कहता है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 6 और सबसेक्शन 8, यानी कि सबसेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 73 एंड सबसेक्शन 8 ऑफ सेक्शन 73, जिसमें ये बात कही गई है कि आपको पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी अगर आपने वॉलंटरली कुछ टैक्स वगैरह जमा कर दिया है तो उस पे आपको फिर पेनल्टी नहीं भरनी है। और सबसेक्शन 8 कहता है कि नोटिस इशू होने के बाद अगर विद इन 30 डेज आपने टैक्स और इंटरेस्ट जो नोटिस में मेंशन्ड है वो पे कर दिया तो आपको पेनल्टी नहीं लगेगी। यानी कि पेनल्टी नहीं लगने की जो क्लॉजेस हैं उसको ओवरराइड कर रहा है ये सबसेक्शन 11। अब ये कहता है कि आपने सबसेक्शन 6 या सबसेक्शन 8 को छोड़ना है और देखना किसको है। फिर आगे लिखा गया पेनल्टी अंडर सबसेक्शन 9। अब सबसेक्शन 9 कहता है कि जो प्रॉपर ऑफिसर है वो आफ्टर कंसिडरेशंस, जो भी उनको आपने रिप्लाई दिया है उन सारी चीजों को कंसिडर करने के बाद पेनल्टी लगाई जा सकती है इक्विवेलेंट टू 10% ऑफ टैक्स और 10,000 रुपीज विच एवर इज हायर। तो आपकी जो पेनल्टी लगती है सेक्शन 73(9) के अंदर वो 10,000 सीजीएसटी और 10,000 एसजीएसटी, यानी कि टोटल 20,000 की पेनल्टी लग सकती है एज पर 73(9). ये कब लगेगी 73(11) वाली पेनल्टी? शैल बी पेएबल वेयर एनी अमाउंट ऑफ सेल्फ असेस्ड टैक्स। सेल्फ असेस्ड टैक्स का मतलब सेक्शन 59 के अंदर जो टैक्स आप जमा करते हैं और सेक्शन 59 के अंदर जो सेल्फ असेस्ड टैक्स जमा होगा वो होगा अंडर सेक्शन 39, यानी कि जीएसटीआर 3B का जो टैक्स है वो। और एनी अमाउंट कलेक्टेड एज टैक्स हैज नॉट बीन पेड विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ सच टैक्स। अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए, लेट सपोज आपने अगस्त 21 की रिटर्न भरनी है जिसकी ड्यू डेट है 20 सितंबर 2021। अगर आपको ड्यू डेट को लेकर के कंफ्यूजन रहता है या हर महीने की चेंजेस को लेकर के अपडेट नहीं हो पाते तो आप इसके लिए हमारी टैक्स मैगजीन ले सकते हैं। टैक्स मैगजीन की सब्सक्रिप्शन के लिए नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप मैगजीन का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। अब अगर अगस्त की रिटर्न 20 सितंबर 2021 तक फाइल होनी थी, लेट सपोज आपने फाइल करी है 25 सितंबर 2021, तो यहां पर आपने 5 दिन का डिले किया तो 5 दिन का लेट फीस और 5 दिन का इंटरेस्ट पे करके आप छूट सकते हैं। लेकिन इसी सिचुएशन में अगस्त 2021 की रिटर्न आपने 20 सितंबर तक नहीं फाइल करी, ड्यू डेट पार हो गया और इसके बाद आप इसे फाइल करते हैं 25 अक्टूबर 2021 को, तो यहां पर जो डिले हुआ है ये लगभग 30 डेज से ऊपर चला गया, यानी कि लगभग 35 डेज का डिले जो है वो हुआ है। तो आपको 35 डेज का लेट फीस तो पे करना होगा, साथ ही साथ 35 डेज का इंटरेस्ट भी पे करना होगा। लेकिन इन दोनों की एडिशन में यहां बताया गया है कि जहां पर आपने अपना सेल्फ असेस्ड टैक्स विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज नहीं पे किया फ्रॉम द ड्यू डेट, क्योंकि जीएसटीआर 3B के अंदर जो पेमेंट की डेट होती है वही फाइलिंग की ड्यू डेट भी होती है, तो आपको 30 दिनों का ध्यान में रख करके काम करना होगा। अदरवाइज लेट फीस और इंटरेस्ट आप पे करते आ रहे हैं, पेनल्टी के नोटिस अगर आने लग गए इस चीज को देखते हुए तो बहुत बड़ी परेशानी जो है
वो एज अ टैक्स पेयर, एज अ प्रोफेशनल आप लोगों के सामने आ जाएगी, क्योंकि सेक्शन 73(11) इस चीज की बात कहता है। रिटर्न नहीं फाइल किया आपने, सामने वाले से टैक्स कलेक्ट करके रखा हुआ है, तो भी आपको वो पैसा जो है जमा करना है। अगर आप नहीं करते हैं तो 20,000 रुपए की पेनल्टी जो है उस सिचुएशन में भी लगाई जा सकती है। तो काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन ये जो है 20,000 रुपए की पेनल्टी के साथ लग सकता है। इसीलिए अपनी GSTR 3B जल्द से जल्द विदिन 30 डेज जो है, अगर ड्यू डेट क्रॉस होता है तो आप लोग फाइल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ सेक्शन 75 का एक सबसेक्शन है, सबसेक्शन 12, जो और स्ट्रिक्ट बात करता है कि अगर आपने टैक्स जमा नहीं किया है, सेल्फ असेस टैक्स, तो वो रिकवर किया जा सकता है। अगर आप यहां देखेंगे तो नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 73 और 74 where any amount of self assessed tax in accordance with a return furnished under subsection 39, यानी कि GSTR 3B में जो टैक्स आपने डिक्लेयर किया वो अगर आपने नहीं पे किया है तो 73 74 को छोड़िए, जो पेनल्टी वगैरह लगेगी वो तो लगेगी ही लगेगी। साथ ही साथ आपको और क्या हो सकता है, इट इज रिमेन्स अनपेड आइदर होली और पार्टली और एनी अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेएबल ऑन सच टैक्स रिमेन्स अनपेड। टैक्स के साथ साथ इंटरेस्ट भी अनपेड है, द सेम शैल बी रिकवर्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 79, यानी कि जो आपका सेल्फ असेस्ड टैक्स है वो अब रिकवरी के प्रोविजन से भी सरकार जो है आपसे वसूल सकती है। और ये जो सेल्फ असेस्ड टैक्स है, यहां पर एक एक्सप्लेनेशन ऐड कर दिया गया है फाइनेंस एक्ट 2021 के तहत, जिसको अभी नोटिफाई नहीं किया गया है, लेकिन वहां ये बता दिया गया है कि GSTR 1 में जो आपने टैक्स डिक्लेयर कर दिया है दैट विल बी योर सेल्फ असेस्ड टैक्स। 3B में जो किया सो तो किया ही है, GSTR 1 के अंदर जो डिक्लेरेशन चली गई है वो भी अब सेल्फ असेस्ड टैक्स के दायरे में आ जाएगी। तो ये काफी बड़े चेंजेस हैं जो कि GSTR 3B और GSTR 1 के अंदर आपको अब ध्यान रखना है कि प्रॉपर तरीके से डेटा जो है वो फिलअप हो जाए, अदरवाइज रिकवरी और पेनल्टी जो है वो आपको परेशान कर सकती है। चलिए इस क्विक अपडेट के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको अब ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि GSTR 3B 30 दिनों के अंदर आफ्टर द ड्यू डेट भरना क्यों जरूरी है, अदरवाइज आपका नुकसान जो है वो बड़ा वाला नुकसान भी हो सकता है। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ ही जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब करें GST प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें GST और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।